हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 में दिया आपको नंबर बेटा 140। तो इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर जो अपने टेबल से आते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं, और वही नंबरों का हमने फैक्टर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका 140। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। अब देखो बेटा, इसके लास्ट में कौन सा डिजिट है? 0। तो अगर लास्ट में डिजिट 0 हो तो वो नंबर जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, तो इसलिए हमें क्या लेने पड़ेंगे? 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। 2 के टेबल 14 कितने पे आता है? 7 पे आता है, और 0 ऐसे ही कॉपी कर देंगे। फिर से बेटा लास्ट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब फिर से 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं, तो उससे छोटा नंबर कितना आता है? 6। तो 2 3 ज़ा 6, कैरी कितना हो जाएगा बेटा? 1। तो ये बन जाएगा 10। 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10। अब देखो बेटा, इसका लास्ट डिजिट क्या आ गया? 5। तो जिसका लास्ट डिजिट 5 हो वो 5 के टेबल में ही आता है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 7 ज़ा 35, और 7 जो है वो 7 के टेबल में आएगा। तो इसका मतलब 140 के जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर है। जो नंबर जितने बार रिपीट होता है उसको उतने ही पावर में लिख दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट नंबर है आपका 156। तो लास्ट डिजिट देखिए क्या है बेटा इसका? 6। 6 इज इवन नंबर। अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर हो या 0 हो तो वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। अब 1 2 से छोटा है, तो फिर हमें 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। तो 2 7 ज़ा 14, कैरी कितना होगा? 1। तो बन जाएगा 16। 2 8 ज़ा 16। फिर से लास्ट डिजिट क्या है आपका? इवन नंबर। फिर से 2 के टेबल से डिवाइड होगा बेटा। 7 तो आएगा नहीं, उससे छोटा नंबर 6 आता है। 2 3 ज़ा 6, कैरी 1, बन गया 18। 2 9 ज़ा 18। अब बेटा 39 आ गया। 39 जो है ये 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 3। तो 3 के टेबल का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? दोनों डिजिट को प्लस किया जाएगा। 9 + 3 करेंगे तो कितना होता है? 12। 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और 13 जो है वो प्राइम नंबर है, वो अपने ही टेबल में आएगा। तो 156 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा बेटा तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अगर आप ध्यान से देखो, 2 दो बार रिपीट हो रहा है, तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा। 3 भी एक बार और 13 भी एक बार। ये आपका आंसर। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 3825। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 है। 5 एक और नंबर है, इसलिए 2 के टेबल में नहीं आएगा। फिर 3 से चेक करते हैं। इन सभी को अगर मैं प्लस कर दूं, 5 2 7 8 15 और 3 18। 18 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट 8 है बेटा। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे छोटा नंबर कितना आता है? 6। वो 2 ज़ा 6, कैरी कितना हो गया? 2, बन गया 22। 3 7 ज़ा 21, कैरी 1, बन गया 15। 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, फिर से और नंबर आ गया, तो 2 के टेबल से जाएगा नहीं। 3 के टेबल से चेक करेंगे। 5 और 7 12, और 2 14 और 1 15। 15 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 7 है। 3 2 ज़ा 6, कैरी 1 हो गया। 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फिर से और नंबर आ गया। 2 के टेबल से जाएगा नहीं। 3 के टेबल से चेक करेंगे। 5 + 2 7 + 4 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये 4 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास 5 का टेबल। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो वो 5 के टेबल से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे बेटा। 5 के टेबल में 4 तो आता ही नहीं, इससे छोटा हो गया, तो 2 डिजिट ले लेंगे। 42, 5 8 ज़ा 40, कैरी 2, बन गया 25। 5 5 ज़ा 25। फिर से बेटा सम ऑफ डिजिट करेंगे, तो ये आएगा 13। 3 के टेबल में नहीं आता है, तो फिर इसको 5 के टेबल से करेंगे। 5 1 ज़ा 5, कैरी 3 हो गया 35। 5 7 ज़ा 35, और 17 प्राइम नंबर है,
अपने ही टेबल में आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 3825 के फैक्टर बनाऊंगा वो कितने आएंगे, 3 दो बार है बेटा, तो 3 पर स्क्वायर, 5 भी 2 बार आ गया, 5 पे भी स्क्वायर, और 17 एक ही बार है, इंटू 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, 5005। अब देखो बेटा इसका लास्ट डिजिट ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट 3 का टेबल चेक करेंगे, सभी डिजिट को ऐड करेंगे, आंसर 10 आता है। 10 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब 3 के टेबल में नहीं आएगा। लास्ट डिजिट 5 है, तो ये इसका मतलब ये 5 के टेबल में आएगा। 5 1 ज़ा 5, 0 0 हम ऐसे कॉपी करेंगे, और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। फिर से ऑड नंबर आ गया बेटा, 2 के टेबल से नहीं आएगा। सम ऑफ डिजिट जो है वो 2 है, वो भी 3 के टेबल में नहीं आता है। फिर हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट नंबर पे, 5, उससे भी नहीं होगा जी। तो हम क्या करेंगे, 6 के टेबल से, उससे भी नहीं होने वाला क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आया था। तो नेक्स्ट क्या आ गया, 7। तो अगर हम 7 से चेक करें, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 2 डिजिट लिए ना, 10, 7 1 ज़ा 7, कैरी कितना हो गया, 3 बन गया 30। तो 7 4 ज़ा 28, कैरी कितना हो गया, 2 बन गया 21, तो 7 3 ज़ा 21, अब बन गया 143। 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 के टेबल से चेक करते हैं। 4 + 3 7 + 1 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 2 के टेबल में नहीं आया था, तो 4 से भी नहीं होगा, 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 के लिए लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल से नहीं हुआ। 7 से चेक करते हैं, तो 7 से भी नहीं होगा बेटा, 8 से भी नहीं होगा। 9 से करेंगे तो 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। फिर 11 से ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 11 1 ज़ा 11, कैरी कितना बन गया बेटा, 333, 11 3 ज़ा 33। फिर ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो बेटा 5005 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो वो आएंगे 5 × 7 × 11 × 13, और नेक्स्ट नंबर है मेरा 7429। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 के टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड नंबर है। 3 के लिए चेक करेंगे, 9 + 2 11 + 4 15, और 7 कितना होगा, 22। 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब ये 2 के टेबल में नहीं आया, इसका मतलब ये 4 6 8 10 12 इनमें से किसी टेबल में नहीं आने वाला। अगर ये 3 के टेबल में नहीं आया तो इसका मतलब ये 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो बच गया कौन से, प्राइम नंबर। तो अब मुझे चेक करना है कि आप प्राइम नंबर्स के साथ कि प्राइम नंबर में ये आता है या नहीं। तो पहला प्राइम नंबर हमारा क्या आएगा बेटा, 3 से तो हो गया था। 7 से चेक करेंगे तो ये नंबर जो है 7 के टेबल में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं आता, और उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा आपका 17। 17 के टेबल में आता है। तो 17 से अगर करें, 17 4 ज़ा 68, और यहाँ पे कितना था 74, कैरी कितना हो गया बेटा 6, तो बन गया 62। 62 7 3 ज़ा कितना होता है 51, कैरी 11 हो गया, तो बन गया 119, जो 17 × 7 से होता है। अब फिर से देखिए बेटा, ये 2 के टेबल से भी नहीं जाने वाला। 3 से चेक करते हैं, 7 + 3 10 और 14, 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये 3 के टेबल से मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करूँगा। 7 से भी नहीं जाता, 11 13 17 से भी जाता है, ये 19 से जाता है। तो 19 × 2 करेंगे, 38, कैरी कितना हो गया बेटा 5, तो बन गया 57, 93 ज़ा 57, और 23 इज ए प्राइम नंबर। तो इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा बेटा, तो वो फैक्टर क्या आने वाले हैं, 7429 = 17 × 19 × 23। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना बड़े ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही सीखेंगे। कल वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको एलसीएम एचसीएफ समझाएंगे, और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।